हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो कि स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं। वो इंटरनेट पे जाते हैं, बस उनके पास एक ही क्वेश्चन है, मुझे करना है बीएमएस में एडमिशन, मुझे बीएमएस कोर्स करना है। अब कॉलेज चूज करने में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब स्टूडेंट्स कॉल करते हैं तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहां से हो, और स्टेट टू स्टेट काफी सारी चीजें। बट एक फ्रेमवर्क भी है, इस फ्रेमवर्क का यूज करके एक्चुअली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहेगा। इसका एक मैं सिंपल सा सजेशन अगर आइडिया दूं आपको, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, अगर मैं पैरामीटर्स के बेसिस पे जज कर रहा हूं तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फ्रेमवर्क तो हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट को एक ही गोली देना है। हमें पेशेंट को पता करना है, अगर ऐसे डायबिटीज है तो उसके लिए डिफरेंट गोलियां आएंगी, अगर उस पेशेंट को बीपी है तो उसके लिए डिफरेंट तरीके की गोलियां आएंगी। तो ये चीज हमें जानना है। तो यहां पे आपको मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, लेकिन आपको ये पता करना है कि आपको बीपी है या डायबिटीज। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज ये देखो, एक जो आइडियल कॉलेज होता है, उस आइडियल कॉलेज में मिनिमम 100 सीट्स तो होनी चाहिए। कुछ कॉलेज में मान लो 10 सीट हैं, कुछ कॉलेज में अगर 15 सीट्स हैं, तो ऐसे कॉलेजेस में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में एटलीस्ट 100 सीटें तो हो, क्योंकि 100 सीट होंगी तो काफी सारी चीजें हैं उस कॉलेज में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी कंपेयर टू छोटा सा कॉलेज। तो प्लीज मेक श्योर जब आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जा रहे हो तो वो एक्चुअली में एक कॉलेज है, ना कि कोचिंग। वो एक कॉलेज है, ना कि एक कोचिंग। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है, अगर आप उसमें फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, ठीक है मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन कर लिया, क्या मैं वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूं? क्योंकि इसमें आपको फायदा ये रहता है कि आपको बार बार कॉलेजेस चेंज नहीं करने पड़ते। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये एक एक्चुअली अच्छा कॉलेज है। उसका कारण ये है अच्छा होने का, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फैकल्टी भी उस लेवल का आपको मिलेंगे। एक एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ, एक्सपोजर भी आपको वैसा मिलेगा, और जो लर्निंग है वो भी काफी अच्छे से होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने सीनियर से भी काफी सारी चीजें सीख सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे पीजी कोर्स करने का भी मौका मिलना चाहिए। नहीं करना है वो आपकी बात है, लेकिन अगर मौका मिल सकता है तो आप कर लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। अब ये पॉइंट ऐसा है जो कि हर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने आज तक किसी मरीज का इलाज किया ही नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे अपना इलाज भी नहीं करवाओगे। और अगर आप ऐसी फैकल्टीज से पढ़ते हो जिनको पता ही नहीं, बायोलॉजी पता नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं, तो क्या वो आपको पढ़ा पाएंगे? आंसर है नहीं। तो मेक श्योर जो आपकी फैकल्टीज हो वो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हो। ऐसा नहीं हो कि उन फैकल्टीज के पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, या फिर वो सिंपली पढ़ के पढ़ा रहे हैं, रात में पढ़ते हैं और सुबह पढ़ाते हैं। अगर ऐसा सिस्टम है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो फैकल्टीज हैं उस इंस्टीट्यूशन की, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। फिर एक पॉइंट आता है एक्सपोजर का। अब एक्सपोजर एक ऐसी चीज है जो कि ना मिले तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर से ही आपको चीजें पता पड़ती हैं और एक्सपोजर से ही आप चीजें सीखते हो। तो पहला, गुड पेशेंट फ्लो इन हॉस्पिटल। अब मान लीजिए वो हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट नहीं आते, तो आपको चीजें सीखने नहीं मिलेंगी। काफी सारी जो बीमारियां होती हैं वो आपको समझने ही नहीं मिलेगी। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं काफी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स गया हूं जहां पे मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं वो भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है आपको क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा था, और मैं उन्हें बताता हूं तो वो कहते हैं कि शायद आपको ये डायग्नोस है। अब उन्होंने एक अंडर द डॉक्टर मुझे इंस्पेक्ट किया और उन्होंने अपनी लर्निंग भी करी। तो अगर ऐसी लर्निंग आपको ना मिलेगी, आप सिर्फ पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली बात है, एटलीस्ट मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, मेडिसिन की स्टडीज की, वो थ्योरेटिकली नहीं पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगी आपको। फिर क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है गुड फ्लो ऑफ पेशेंट्स तो है, बट क्या आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिल रहा है? अगर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा तो चीजें आप सीखोगे, चीजें आप समझोगे, लेकिन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज मेक श्योर ये वाला पॉइंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर उस इंस्टीट्यूशन में मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहां पे टोटल फीस की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसा है या फिर एक प्रॉपर कॉलेज है? क्या एक वो इंस्टीट्यूशन कोचिंग सेंटर जैसा है या फिर एक प्रॉपर कॉलेज है? क्या आपके पास फैसिलिटीज जो होनी चाहिए जिससे आपको एक प्रॉपर डॉक्टर बन सको, क्या आप उससे बन पाओगे या फिर आप सिर्फ चीजें वहां पे सीखोगे? तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपको एक कॉलेज चूज करना है, एक इंस्टीट्यूशन चूज करना है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप दोबारा देखो, समझो, पैरामीटर्स टाइप करो, पैरामीटर्स समझो कि क्या पैरामीटर्स पे हमने डिस्कशन किया। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो उसको कमेंट डाउन करो। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट करो, या फिर आप हमें प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके भी पूछ सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.